अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से खुशामदीद हमारे चैनल इनसाइड विद इस्रा पर। जैसा कि आपके पास सामने टॉपिक लिखा भी हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, ये है हमारे फ्रैक्शन का पार्ट नंबर 3 और ये लास्ट पार्ट है इस फ्रैक्शन से रिलेटेड का, क्योंकि हमने इससे पहले 2 वीडियोस बनाई हैं जिसमें फ्रैक्शंस के अबाउट बताया है, उसके टाइप्स वगैरह के बारे में एग्जांपल्स भी दिए हैं। ठीक है। और उसके अलावा ये भी था कि जो से दूसरे जो वीडियो बनाई थी पार्ट नंबर 2, उसमें हमने एडिशन बताया, सब्ट्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के साथ, ये सारा क्लियर करा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें ताकि आप जैसे दूसरे भी इससे फ़ायदा ले सकें। तो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, देन उसके बाद डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने सुना होगा, सीधा-सीधा नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना, या हम कहते हैं 4 को मल्टीप्लाई 5 से कर दो, 4 को मल्टीप्लाई 5 से कर दो, आपका हो गया कितना हो गया 20 हो गया, 9 को मल्टीप्लाई 1 से कर दो 9 हो गया। मतलब ये तो मल्टीप्लिकेशन होगी, जो डिवीजन भी हमारी इस तरह से हो रही होती है, इससे थोड़ा चेंज है लेकिन वो प्रोसेस होता है। लेकिन फ्रैक्शन के अंदर हम ये सारी चीज़ें किस तरह से करें तो वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, नया स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज का जो है पहला, फॉर सपोज मैं सम ले लेती हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ सम्स को। पहला जो है हमारे पास वो है 3/10 ले लेते हैं। 3/10 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये वाला ले लिया। उसके इसके अलावा भी दूसरा भी करेंगे हम लोग, लेकिन पहला ये वाला। अच्छा, अब ये एक जो है हमारा वो मिक्स्ड नंबर्स के अंदर है और एक जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, दोनों हमारे पास है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है, ये आपको मैं पहले लेक्चर में क्लियर करवा चुकी हूँ। जब भी हमारा जो डिनोमिनेटर होता है, जो डिनोमिनेटर होगा ये वाला क्या होगा, बड़ा होगा, तो हमारा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रॉपर। और अगर इस फॉर्म में कोई भी फ्रैक्शन आता है तो वो क्या कहलाता है, मिक्स्ड नंबर। ठीक है जी, ये आप सबको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो बात हो रही है हमारी, ये फ्रैक्शन से रिलेटेड ही है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है पहली वाली, वो सबसे पहले वो वीडियो देखे, क्योंकि उसके अंदर सारा बेसिक क्लियर है। ये तो यहाँ पर तो हम सम्स को कैलकुलेट करें, लेकिन वहां पर वो सारा उसका बताया गया है कि फ्रैक्शन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती है, इस हवाले से। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन, आपने यही वैल्यू सेम उतार दिया नहीं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, यहाँ आ गए। अब क्या होगा, अब आपने क्या करना है, पहले 3/10 जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, और अब देखें, इसको सॉल्व करते हैं। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको प्लस कर देंगे। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 18 आ गया। 18 5 प्लस किए, हमारे पास कितने हो जाते हैं, 23। 23 आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय, देखें 18 प्लस 5 इज इक्वल 23 हो रहे हैं ना। ठीक है, तो 23 आ गया। 23 का नीचे क्या आ गया हमारे पास, आंसर कितने, ये कितना है 6, ये आ गया। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट इसका तरीका क्या होता है, आप लोगों ने किस तरह से इसको करना है कि जैसे हम एडिशन में कर रहे थे, एडिशन में किस तरह से कर रहे थे हम लोग कि पहले एलसीएम निकाल रहे थे या कुछ कर रहे थे, लेकिन इधर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इधर क्या होगा, आपने सीधा-सीधा इसको मल्टीप्लाई करना है। अब सीधा-सीधा किस तरह से मल्टीप्लाई करें, इस तरह से, इसको इस साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, 23 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आता है, 23 को मल्टीप्लाई, ये ऐसे कर दें, 23 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, 23 को 3 से किया तो ये आ गया 69, 10 को 6 से किया, ये कितने आ गए 60। तो आपका आंसर ये आ गया। अब आपसे कहा गया कि जो आपका आंसर है वो किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में। जब ये फ्रैक्शन फॉर्म में आता, सॉरी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में आता है तो आपने क्या करना होता है, इसको होल में कन्वर्ट करना होता है। तो होल में कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, 60, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। 60 का टेबल हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 60 का टेबल आपने क्या करना है, इसको एक टाइम लगाया, आपके पास कितना आ गया
9 बज गया। तो बताने का मकसद क्या हुआ कि आपने किस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया था। आपने बताया कि जब भी हमारा, मैंने आपको ये चीज़ पहले क्लियर करवाई थी। मैंने यही चीज़ क्लियर इसलिए करवाई ताकि आपको आसानी रहे इसको समझने में। क्योंकि अक्सर जो बच्चे हैं वो इस चीज़ में ही गलती कर रहे होते हैं कि आखिर हमने इसके बाद करना क्या है। अच्छा, एक बात और भी बता दूँ कि अगर आप लोग यहाँ तक सम को छोड़ते हैं तो भी सही है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ तक अगर हम छोड़ दें तो भी कोई नहीं है इश्यू, ठीक है। अगर हम इसको अगेन सॉल्व करते हैं तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन ये है कि अगर जब भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये तो था हमारा पहले एग्जाम्पल आ गया। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर सपोज हमने दूसरा ले लिया। अब वो दूसरा जैसे हमने पहले वाले उसमें लिया कि कुछ भी अगर नीचे ना हो, यानी कि कुछ एक नंबर के नीचे कुछ भी ना हो, तो हम किस तरह से करेंगे। फॉर सपोज सेकंड जो है हमारा वो ले लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 1 9 होल, ये ले लेते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, सॉल्यूशन 6 सेम रहेगा, 6 नीचे 1 ही होता है, मल्टीप्लाई 9 को 1 से किया 9 1 और ये 10 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह से। 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया 60। 9 को 1 के साथ किया, कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो अब इसको होल में कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग, अगर करें तो। नहीं, अच्छा, गलती नहीं होती, गलती यहाँ रुक के नहीं होती, आप होल में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको कि अक्सर हमारा क्या हो रहा होता है कि समटाइम्स हमारे पास जो आंसर्स आते हैं वो आते हैं डेसिमल फॉर्म में। अब वो डेसिमल किस तरह से आते हैं, कैसे हमने कन्वर्ट करना है, तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है। इसके जो बाद वाली जो वीडियो है आप लोग जो देखेंगे इंशाल्लाह, जो देखेंगे वो है कन्वर्जन। अब वो कन्वर्ट किस तरह से करें, फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन, ठीक है। ये हमने वीडियो इससे रिलेटेड ही इसलिए बनाई ताकि आपको क्लियर हो सके, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल था, ये 2 सम मैंने करवा दिया आपको। अब आते हैं डिवीजन आपका, जिसमें क्या करना है आप लोगों ने, डिवीजन पढ़नी है, किस तरह से इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। डिवीजन फ्रैक्शन आपने क्या करना है, डिवीजन फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आ जाते हैं अपने दूसरे किताब की तरफ। ओके, ये आ गया आपका डिवीजन फ्रैक्शन। अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले एग्जांपल ले लेते हैं हम जल्दी से, ताकि टाइम इतना हमारे पास ना लगे, क्योंकि टाइम जितना ज्यादा होगा आप लोग उतने ही ज्यादा बोर हो जाते हैं। ओके, पहला आपके पास क्या है, पहला है 2 3/4, 2 3/8, ठीक है जी। ये आ गया। आपने डिवाइड इसको किस तरह से करना है, अच्छा डिवाइड का थोड़ा सा चेंज है, फिर मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले सॉल्यूशन, अब देखें 2 3/4, ये आपने पहले सेम ही लिखना है, इसका आगे पीछे नहीं करना। ओके, 4 को 2 टाइम पढ़ा, कितना आ गया 8 आ गया, 8 में प्लस 3 कर दिया तो आपके पास आंसर कितना आ गया 11, 11 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे प्लस हो जाता है। फिर डिवाइड सेम आ गया। अब 8 को 2 टाइम पढ़ा, 16, 16 में 3 प्लस किया 19 डिवाइडेड बाय 8, क्लियर। ओके, अब इसको क्या करना है, अब क्या करना है, नाउ डेसिमल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन। तो अब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होगा, इनकी जो चेंजिंग है, यानी कि 19/8 जो है वो उलट हो जाएगा, यानी कि इसकी चेंजिंग हो जाएगी। किस तरह से देखो करते हैं, 11 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी जो 8 है ऊपर चला जाएगा और 19 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। 8 क्या हो गया, 8 ऊपर चला गया और 19 क्या हो गया आपके पास, नीचे आ गया। अब ये 19 नीचे क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, कन्वर्ट किया है, ठीक है। ओके, तो अब क्या करते हैं, सिंपल, अब जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे वैसे ही इसको करना है, ठीक है। इस तरह से करना, कैसे, 11 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 11 को 8 से किया तो 88, 19 को 4 से करते हैं तो 76, आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये जो था आपका छोटा सा एक हमारा लेक्चर था इसके अबाउट। और हाँ, इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल मैं करवा देती हूँ, फिर उसके बाद हम अपना जो लेक्चर है वो एंड करेंगे, ठीक है। इसका सेकेंड एग्जांपल है वो बिल्कुल सिंपल सा ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि मैं कह दूँ, हमने लिया 5/6 डिवाइडेड बाय 1/2, बिल्कुल छोटा सा लिया है, ठीक है। ओके,
आपने क्या करना है, सबसे पहले 5/6 सेम लिखना है डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है। 5/6 सेम जगह पर रहेगा। अच्छा, पोजीशन चेंज जो करनी है वो इसकी करनी है, इसकी नहीं करनी, ठीक है। ओके, मल्टीप्लाई, अब 2 पर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने करना है 5 को मल्टीप्लाई 2 से, ये हो गया 10, 6 को 1 से, ये आ गया 6। अब आगे सॉल्व हो रहा है। 2 का टेबल यहाँ पर कितने टाइम, 3 टाइम, 2 का टेबल यहाँ 5 टाइम, 5 डिवाइडेड बाय 3 आपका आंसर आ गया ये। तो ये आप यहाँ तक हो गया आपका ये क्लियर। ओके जी। तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं बताते चलूँ कि आज जो हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा एक और चैनल मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, वो है इनसाइड विद इस्रा शॉर्ट्स के नाम से। उसमें मैंने सारे शॉर्ट्स डाले। अब शॉर्ट्स से रिलेटेड क्या है, जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो इसको ही फॉलो कीजिएगा। लेकिन जो जॉब से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं वो इस ट्रिक्स को भी लाजमी देखिएगा। लेकिन एग्जाम से फॉलो करने वाले भी इसको देख सकते हैं ट्रिक्स को। वो इसलिए कि सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कोई एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और चीज़ें बहुत ज़्यादा, सवाल बहुत ज़्यादा हल करने होते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। तो वो मैंने ट्रिक्स रखी हैं आप लोगों के लिए शॉर्ट्स के अंदर। और कुछ आईक्यू क्वेश्चंस भी होंगे इंशाल्लाह, रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियोस डालूंगी इसमें। तो वो हमारे चैनल को वो भी लाइक सब्सक्राइब करें, उस चैनल को भी, इसको भी करें सब्सक्राइब, और आगे शेयर भी करें, ताकि आपसे आप जैसे दूसरे स्टूडेंट्स भी हमारे लेक्चर्स को सुने, सीखें, और आगे भी मतलब वो शेयर करें। ठीक है जी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।